एक नंबर जो आपको डरा देगा। कंपनीज ने मिलियंस प्राइवेट रिकॉर्ड्स लीक किए हैं। वराइजन, एक्सेंचर, वोटर रोल्स, मेडिकल फाइल्स, सब एक ही गलती से एक सिंगल पब्लिक S3 बकेट। S3 Amazon की स्टोरेज सर्विस है और ये कमाल की है, लेकिन ज्यादातर ट्यूटोरियल्स गलती से आपको वही मिस्टेक सिखा देते हैं। इस डीप डाइव में हम S3 को सेफ प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। आखिर तक आपको ठीक से पता होगा कि कौन सा चेकबॉक्स लीक्स की वजह बनता है और आप यूज क्यों ऑन रखते हो। तो ये S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस है क्या? प्रॉब्लम, एक हार्ड ड्राइव या EC2 डिस्क का साइज फिक्स्ड होता है, एक ही जगह रहता है और खराब हो सकता है। S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज है प्रैक्टिकली अनलिमिटेड और फेमसली ड्यूरेबल 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी के साथ। मतलब अगर आप 10 मिलियन फाइल स्टोर करें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे एक फाइल करीब 10,000 साल में एक बार खोए। रियल एग्जाम्पल, किसी ऐप के सारे यूजर अपलोड्स, फोटोज और बैकअप्स यहीं रहते हैं। ये बकेट्स की लिस्ट है और एक बकेट बस एक टॉप लेवल कंटेनर है। चलो एक बनाते हैं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपके डेटा को एक ग्लोबली यूनिक घर चाहिए। क्रिएट बकेट विज़ार्ड में आप एक नाम चुनते हो और ये पूरी दुनिया के सारे AWS में यूनिक होना चाहिए, इसलिए सिंपल नाम कब के जा चुके हैं। और एक रीजन, वो शहर जहां ये रहता है। और ये सेक्शन देखो, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ये बाय डिफॉल्ट ON है और हम इसे ON है रखते हैं। ये याद रखना, ये स्क्रीन की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है और हम एग्जैक्टली इसकी वजह पर वापस आएंगे। अब हम एक फाइल डालते हैं, एक ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम, डेटा को क्लाउड में रिलायबली पहुंचाना। AAP अपलोड करते हो और हर ऑब्जेक्ट का एक की होता है, उसका पूरा नाम और एक ऑब्जेक्ट URL। रियल एग्जाम्पल, हम index.html अपलोड करते हैं। देखो, अगर आप अभी उस ऑब्जेक्ट URL पर क्लिक करो तो आपको एक्सेस डिनाइड मिलता है। ये S3 बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। वो डिनाइड मैसेज एक फीचर है, बग नहीं, और थोड़ी देर में हम देखेंगे क्यों। एक चीज जो लगभग हर बिगिनर गलत समझता है, S3 में फोल्डर्स होते ही नहीं। प्रॉब्लम, आपको लगता है आप डायरेक्टरीज बना रहे हो, पर S3 एक फ्लैट की स्पेस है। हर ऑब्जेक्ट बस एक लंबा नाम है। जब आप फोटोज नाम का फोल्डर बनाते हो और cat.jpg अपलोड करते हो तो असली की है फोटोज स्लैश cat.jpg। वो स्लैश बस नाम का हिस्सा है। कंसोल इसे फोल्डर जैसा दिखाता है दोस्ती के लिए, और एक छोटा 0 बाइट प्लेस होल्डर भी बना देता है, पर अंदर कोई फोल्डर नहीं, सिर्फ की प्रीफिक्सेस होते हैं। तो आपका डेटा एक्चुअली पढ़ कौन सकता है? प्रॉब्लम, लॉग 3 अलग परमिशन सिस्टम्स को मिक्स कर देते हैं और गलती से सब कुछ एक्सपोज कर देते हैं। इनकी गिनती एग्जैक्टली 3 है। IAM पॉलिसीज एक यूजर या रोल पर लगती हैं। ये बंदा क्या कर सकता है? बकेट पॉलिसीज बकेट पर लगती हैं। इस बकेट को कौन छू सकता है? और क्रॉस अकाउंट या पब्लिक एक्सेस ऐसे ही करते हो। और ACL ओल्ड पर ऑब्जेक्ट तरीका है जिसे AWS अब पूरी तरह बैंड करने की सलाह देता है। साफ अप्रोच, IAM प्लस बकेट पॉलिसीज, ACL डिसेबल्ड। अब वो फेमस चेकबॉक्स, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। प्रॉब्लम, लगभग हर S3 डेटा लीक के पीछे यही सेटिंग होती है। जब ये ON है, S3 किसी चीज को पब्लिक बनाने से मना कर देता है, चाहे एक गलत बकेट पॉलिसी कोशिश भी करे। ज्यादातर ट्यूटोरियल्स की गलती, वो कहते हैं इसे OF कर दो ताकि काम चले। प्रोफेशनल रूल, इन चारों टॉगल्स को ON रखो जब तक आप जानबूझकर पूरी इंटरनेट के लिए कुछ न बना रहे हो। बाय डिफॉल्ट ON और लगभग हमेशा ON। पर अगर आपको सचमुच एक फाइल एक पर्सन को भेजनी हो तो प्रॉब्लम लॉग एक सिंगल फाइल शेयर करने के लिए पूरा बकेट पब्लिक कर देते हैं और बाकी सब लीक हो जाता है। सही टूल है प्री साइंड URL। ये एक टेम्पररी साइंड लिंक है, एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट का जो कुछ मिनट्स या घंटों बाद एक्सपायर हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, जबकि आपका बकेट पूरी तरह प्राइवेट रहता है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑन के साथ। AP इसे एक क्लिक या एक कमांड से बनाते हो। एक्सेस शेयर करो, एक्सपोजर नहीं। S3 एक पूरी स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकता है सस्ती में। प्रॉपर्टीज टैब पर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको एक सिंपल साइट चाहिए बिना सर्वर चलाए। AAP होस्टिंग इनेबल करते हो और इसे अपनी इंडेक्स फाइल पर पॉइंट करते हो। की प्रोफेशनल बात, यही एक केस है जहां कंटेंट पब्लिक होने के लिए बनाया गया है, तो ये चॉइस आप जानबूझकर करते हो, सिर्फ उस कंटेंट के लिए एक नैरो पॉलिसी के साथ, ना कि लापरवाही से सब पर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ओ करके। क्या होता है जब आप गलत फाइल ओवरराइट या डिलीट कर देते हो बिना प्रोटेक्शन के? वो बस चली गई। इसका फिक्स है वर्जनिंग, यहीं प्रॉपर्टीज टैब पर। इसे ON करने पर हर चेंज पिछली कॉपी रखता है। रियल एग्जांपल, हमने अपना कैटलॉग अपलोड किया, फिर यूज ओवरराइट किया और दोनों वर्जन्स यहीं मौजूद हैं, तो हम ओरिजिनल को एक क्लिक में रिस्टोर कर सकते हैं। डिलीट भी बस एक डिलीट मार्कर जोड़ता है जिसे आप उंडो कर सकते हो। वर्जनिंग ON करो हर उस चीज के लिए जिसे खोना आपको बुरा लगेगा। सारा डेटा एक जैसा नहीं होता और अन फाइल्स के लिए फुल प्राइस देना जिन्हें कोई छूता नहीं, पैसा बर्बाद है। इसी के लिए स्टोरेज क्लासेस हैं। स्टैंडर्ड ऑन डेटा के लिए है जिसे आप अक्सर एक्सेस करते हो। इंटेलिजेंट टियरिंग ऑब्जेक्ट्स को अपने आप टीयर्स के बीच मूव करता है जब आपका एक्सेस पैटर्न पता ना हो। सेट करो और भूल जाओ।
स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस अन बैकअप्स के लिए है जिन्हें आप कभी कभार पढ़ते हो, और ग्लेशियर अपने इंस्टेंट फ्लेक्सिबल और डीप आर्काइव फ्लेवर्स में बहुत सस्ता है उन लॉन्ग टर्म आर्काइव्स के लिए जिन्हें आप कभी नहीं छूते। क्लास को मैच करो कि आप डेटा कितनी बार पढ़ते हो, और बेहतर आप इसे लाइफ साइकिल रूल से ऑटोमेट कर सकते हो। प्रॉब्लम डेटा जमता जाता है और कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है। मैनेजमेंट अब पर आप एक रूल बनाते हो जो ऑब्जेक्ट्स को अपने आप मूव करता है, जैसे स्टैंडर्ड 30 दिन के लिए, फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, फिर ग्लेशियर 90 दिन बाद, और आखिर में 1 साल बाद डिलीट। रियल इम्पैक्ट कोल्ड डेटा बिना किसी मेहनत के सस्ती से सस्ती स्टोरेज में चला जाता है, और यही आपके S3 बिल को घटाने का सबसे बड़ा लेवर है। एन्क्रिप्शन पर एक छोटी बात। प्रॉब्लम, डेटा एट रेस्ट को प्रोटेक्शन चाहिए और कंप्लायंस अक्सर इसे जरूरी बनाता है। अच्छी खबर, यहाँ प्रॉपर्टीज में दिखी S3 अब हर ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट एन्क्रिप्ट करता है, S3 मैनेज कीज के साथ, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। अगर आपको कीज खुद कंट्रोल करनी है ऑडिट या कंप्लायंस के लिए, तो आप SSE विद KMS पर स्विच करते हो। दोनों तरह से डिस्क पर आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है और आपको शायद ही कभी इसके बारे में सोचना पड़ता है। चलो कॉस्ट के बारे में ईमानदार हो जाएं, क्योंकि सरप्राइज S3 बिल्स आम बात है। AAP 3 चीजों के लिए पे करते हो: स्टोरेज माइनस पर ग्राम आइगाबाइट, रिक्वेस्ट जैसे गेट्स और पुट्स, और ये है ट्रैप, डेटा ट्रांसफर आउट इंटरनेट पर। वो इग्रेस अक्सर महंगा हिस्सा होता है, स्टोरेज खुद नहीं। फ्री टियर आपको 1 साल के लिए 5 गीगाबाइट्स देता है। और सबसे बड़ा पैसा बचाने वाला फिर से है लाइफ साइकिल रूल्स, जो कोल्ड डेटा को सस्ती क्लासेस में अपने आप मूव करते हैं। चलो इसे पक्का कर लें, वो सब जो आप अब कर सकते हो, जो ज्यादातर ट्यूटोरियल्स कभी नहीं सिखाते। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑन रखो, वही लीक वाला चेकबॉक्स है। याद रखो फोल्डर्स नकली हैं, बस की प्रीफिक्सेस। स्टोरेज क्लास चुनो इस हिसाब से कि आप डेटा कितनी बार पढ़ते हो, और लाइफ साइकिल रूल से बिल अपने आप घटाओ। प्राइवेट फाइल्स प्री साइंड URL से शेयर करो, कभी बकेट पब्लिक करके नहीं। और वर्जनिंग ऑन करो ताकि एक गलत ओवरराइट हमेशा रिकवर हो सके। यही है S3 जैसे प्रोफेशनल्स असली में यूज करते हैं, सस्ता, सिक्योर और शेयरेबल। हर सर्विस को अपना डीप डाइव मिलता है, तो वियान क्लाउड सब्सक्राइब करो, और हम AWS को सिंपल बनाते रहेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ।